जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नवंबर 2012 में आई फिल्म सन ऑफ सरदार जब सिनेमाघरों में आई थी तब दर्शकों को मजा ही मजा आ गया था। ये एक ब्रेनलेस कॉमेडी मूवी थी जिसमें कि जसविंदर सिंह रंधावा उर्फ जस्सी बने अजय देवगन की भोली भाली और फनी हरकतें सभी को वाकई में पसंद आई थी, हंसाया भी था। और सबसे बड़ी बात, इस समय उसका क्लैश हुआ था जब तक के जान के साथ में, जो कि यशराज फिल्म्स की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मूवी थी और उसके साथ इसने अच्छी खासी टक्कर भी करी थी। ऐसे में जब सन ऑफ सरदार के सेकंड पार्ट का ऐलान हुआ तो सभी के मन में पहली फिल्म का ही एक ख्याल आया। सन ऑफ सरदार 2 के ट्रेलर में मेकर्स ने पहले पार्ट के कुछ जबरदस्त फनी सीन्स को डालकर दर्शकों की यादों को ताज़ा करने का एक नॉस्टैल्जिया वाला प्रयास किया। ट्रेलर देखने में काफ़ी हद तक मज़ेदार भी था, जिसने ऑडियंस की दिलचस्पी को बढ़ाया। और अब अजय देवगन की ये नई फिल्म रिलीज हो चुकी है, तो कैसी है सन ऑफ सरदार 2? इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। मैंने कल ही एक वीडियो बना के डाला था जिसमें कि मैंने सन ऑफ सरदार के बज़ के बारे में बात करी थी कि यार इस मूवी को लेकर ज़्यादा बातचीत चल नहीं रही है। प्लस वीएफएक्स जो ट्रेलर में दिखाया गया है उससे भी काफ़ी हद तक शिकायती थी लोगों को। तो ऐसे में मूवी की शुरुआत सन ऑफ सरदार के गाने के साथ में होती है, जिसमें कि जस्सी मतलब कि अजय देवगन और डिम्पल मतलब कि नीरू बाजवा की शादी देखने को मिलती है। जस्सी जहां अपने घर के भरने और जुड़वा बच्चों के सपने देख रहा है, वहां उसकी बीवी विदेश में है। सालों इंतजार करने के बाद उसका वीज़ा लगता है और जस्सी पहुंच जाता है अपनी वोटी डिम्पल के पास में। डिम्पल के पास जाने से पहले जस्सी पाजी काफ़ी लोनली थे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उनके पास जाने के बाद उन्हें जो झटका मिलता है उससे वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं। दरअसल अपने घर से दुखी होकर निकला जस्सी अपने रिश्तेदार के घर पहुंचता है और फिर वहां से निकालकर राबिया मतलब कि मृणाल ठाकुर की झोली में जाकर गिरता है। राबिया अपने दोस्तों के साथ एक घर में रहती है, उसका धोखेबाज पति उसे छोड़कर जा चुका है और उसकी सौतेली बेटी अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ी हुई है। दिलजली और धोखा खाई राबिया अब किसी ऐसे के इंतजार में है जो उसे समझे और उसका साथ दे, ना कि उसे छोड़कर भागे। राबिया की सौतेली बेटी सबा मतलब कि रोशनी वालिया अपने बॉयफ्रेंड गोगी के प्यार में पागल है। साहिल भारत के पंजाब के परिवार का इकलौता चिराग है। उसके पिता मतलब कि राजा रवि किशन आपको अपने देश से काफ़ी ज़्यादा प्यार है और वो पाकिस्तान से नफरत करता है। इस प्यार में भसड़ इसी बात की है कि सबा पाकिस्तानी है, जिसका मतलब ये है कि वो सच बोलेगी तो गोगी के साथ ब्याह नहीं कर सकती। सबा चाहती है कि गोगी उसे लेकर भाग जाए, मगर गोगी अपने घर वालों से उसे और उसके परिवार को मिलवाना चाहता है। बस इसी चक्कर में राबिया के घर आया किराएदार जस्सी बन जाता है सबा का कड़क कर्नल पापा, जो नहीं चाहता कि उसकी शादी हो। गोगी और राजा का परिवार भी अपने आप में काफ़ी अतरंगी है, जो कि आपको काफ़ी हंसाएंगे। इन सब स्यापे के बीच में क्या हो पाएगी सबा और गोगी की शादी, ये और भी ज़्यादा दिलचस्प देखने वाली चीज़ होगी। अजय देवगन दरअसल यहाँ पर अपने सिंघम के एक्शन अवतार में ज़बरदस्त काम करते हैं। 2012 में आई सन ऑफ सरदार में उन्होंने अपने कॉमिक अवतार में सबको खूब हंसाया था और इस बार भी वो यही करते दिख रहे हैं। जस्सी का भोलापन और उसकी अजब गजब हरकतें आपको हंसाएंगी, तो उसकी परेशानी में आपको उसके लिए दुख भी होगा। अजय देवगन का काम फिल्म में काफ़ी हद तक बढ़िया लग रहा है। अजय का पूरा साथ इस मूवी में मृणाल ठाकुर ने दिया है। मृणाल बॉलीवुड की एक टैलेंटेड यंग एक्ट्रेसेस में से एक है। अजय देवगन साथ उनकी केमिस्ट्री काफ़ी बढ़िया दिखती है, लेकिन सोलो और सितारों से भरी सीन्स में भी वो कमाल की दिखती है। मृणाल के साथ में कुबरा सेठ, रोशनी वालिया और दीपक डोबरियाल का काम भी काफ़ी हद तक अच्छा है। जस्सी की माँ के रोल में डॉली आलूवालिया ने काफ़ी प्यारे अंदाज में अपने रोल को निभाया है और डॉली आलूवालिया को हम लोग पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं कि वो इस तरह के रोल्स को काफ़ी अच्छे से करती हैं। फिल्म में देश प्रेमी और अक्खड़ पिता राजा के रोल में आए रवि किशन ने भी अपने किरदार को काफ़ी अच्छे से निभाया है। उनके साथ विंदुदारा सिंह है, साहिल मेहता है और अश्विनी कलसेकर का काम भी काफ़ी बढ़िया है। ये एक्टर मुकुल देव की आखिरी फिल्म भी है। यूँ तो हमने उन्हें पर्दे पर इससे बेहतर काम करते देखा है, लेकिन फिर भी उन्हें एक बार फिर से मस्ती भरे अंदाज में देखना काफ़ी बेहतर लगा। वहीं एक्ट्रेस नीरू बाजवा का कैमियो भी काफ़ी सही है। उनकी जोड़ी अजय देवगन के साथ में अच्छी लगी है। हालांकि संजय मिश्रा इसमें कब आए और कब चले गए पता नहीं चला। ऐसा लगता है कि शायद उनको थोड़ा और अगर काम दिया जाता इस मूवी में तो बेहतर होता। वहीं विजय कुमार अरोड़ा की बनाई गई सन ऑफ सरदार 2 में ढेरों कमियां भी हैं, ऐसा नहीं कि इसमें कमियां नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये एक ब्रेनलेस कॉमेडी है, जिसका मतलब ही ये होता है कि अगर आप इसमें अपना दिमाग लगाने बैठेंगे तो आपके दिमाग का दही हो जाएगा और आप मूवी के मज़े ले नहीं पाएंगे। दिमाग नहीं लगाएंगे तो आप इसे एंजॉय कर पाएंगे। और फिल्म काफ़ी बढ़िया और बेहद फनी सीन्स है, तो आपको वो अच्छे भी लग सकते हैं। बस शर्त यही है कि भैया दिमाग नहीं लगाना। कुछ जोक्स काफ़ी अच्छे हैं और आपको काफ़ी हंसाएंगे। एक्ट्रेस की कॉमिक टाइमिंग भी अच्छी है। मूवी का म्यूजिक ठीक ठाक है, कोई ऐसा नहीं जिसको कि आप याद रखेंगे, लेकिन गानों में जस्सी पाजी के आड़े टेढ़े स्टेप सलमान भाई को ज़रूर टक्कर दे रहे हैं। मूवी के आखिर में रोहित शेट्टी आपको सरप्राइज भी देने के लिए आएंगे, तो एक्चुअली में ये कह सकते हैं कि ये अजय देवगन की एक सरप्राइज पैकेज वाली मूवी है।
अब देखिए, इस समय बॉक्स ऑफिस के ऊपर जो बंदरबाट लगा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा घना है। महाअवतार नरसिम्हा और सैयारा पहले ही थिएटर में गदर मचा के रखे हुए हैं और महाअवतार नरसिम्हा तो अभी कोई भी स्लो पड़ने वाली है नहीं। इसके अलावा अगर मैं आज की ही बात करूं तो धड़क 2 भी सन ऑफ सरदार 2 के साथ में रिलीज़ हो गई है। एंड ट्रस्ट मी, उसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, मूवी काफ़ी अच्छी निकल कर आई है और एक सोशल इश्यू को काफ़ी अलग अंदाज में उन लोगों ने पेश किया है। तो धड़क 2 को भी दर्शक मिलेंगे। प्लस धड़क 2 के साथ में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि सैयारा ने जो मौसम में प्यार को घुलाया है, उसका असर धड़क 2 के ऊपर ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ऑलरेडी एक एक पैर अपना पीछे खींच चुकी है सन ऑफ सरदार 2, क्या इस पूरे बंदरबाट में सर्वाइव कर पाएगी? देखिए, अजय देवगन ऐसा नहीं है कि उनकी मूवीज़ चलती नहीं, उनकी मूवीज़ अच्छी चलती हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में उन्होंने कुछ ऐसी मूवीज़ भी दी हैं, जिनको कि देखकर आपको सीरियसली फ़ील होगा कि यार क्या इस मूवी को बनाना ज़रूरी था? सन ऑफ सरदार 2 कुछ हद तक देखने पर ऐसा लगता है कि शायद फ्रेंचाइजीज़ के दबाव में आकर बनाई गई एक मूवी है, कि भाई सन ऑफ सरदार अपनी चली थी तो सन ऑफ सरदार 2 भी बनानी है। ऐसा नहीं है कि इस मूवी में पैसा कमाने का पोटेंशियल नहीं है, लेकिन हाँ, इस मूवी को और बेहतर बनाया जा सकता था और अच्छे से प्रेज़ेंट किया जा सकता था और सबसे बड़ी बात, सन ऑफ सरदार के फर्स्ट पार्ट में जो एलिमेंट्स थे, अगर आप उनको थोड़ा-सा और आगे लेकर चलते सिर्फ़ अजय देवगन के अलावा, तो शायद और बेहतर होता। लेकिन शायद मेकर्स ने कुछ और सोचा होगा, कुछ और उनके दिमाग में बात आई होगी। सन ऑफ सरदार की अगर हम बजट की बात करें तो भाई उसका बजट भी, क्योंकि अजय देवगन है तो ऑब्वियस सी बात है बजट तो छोटा होगा नहीं। उसका बजट भी ज़रा देख लेते हैं कि कितना क्या बजट है। एक्चुअली में क्या होता है ना, आज की तारीख में अगर मूवी अपना बजट ही नहीं रिकवर कर पा रही है तो फिर कोई सेंस नहीं बनता है ना उसका थिएटर में रिलीज़ करने का। भाई फिर तो आप ओटीटी पे ही रिलीज़ कर दो। एंड सीधी सी बात है भैया, ओटीटी पर अगर आप किसी मूवी को रिलीज़ कर रहे हो तो आपको उसका पैसा भी वहीं के वहीं मिल जाता है और बात उसकी वहीं ख़त्म हो जाती है। इसका बजट वैसे अभी तक मुझे लग रहा है कि शायद उतने पुख्ते तौर पर रिवील किया नहीं गया है, क्योंकि कहीं भी इसका एज सच कुछ मेरे को एक मोटा-मोटा नंबर दिख नहीं रहा है। बट हाँ, ऑब्वियस सी बात है अजय देवगन है इसमें तो उन्होंने जो फ़ीस ली होगी वो तो ली ही होगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं न कहीं इस मूवी को लेकर एक फैक्टर ये भी निकल के आया होगा कि अजय देवगन जो है इसके प्रॉफ़िट में भी कहीं न कहीं एक देखो, अब अगर हम लोग इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट बताया जा रहा है कि अराउंड 100 करोड़ रुपीज़ है। और 100 करोड़ रुपीज़ के बजट को रिकवर करने के लिए आपको एटलीस्ट 120 से 130 करोड़ रुपए कमाने लग पड़ेंगे। लेकिन आज की तारीख में सिनेरियो बदल इसीलिए चुका है क्योंकि कहीं न कहीं मूवीज़ ओटीटी से भी अच्छी डील खींच लेती हैं। और जिस तरह की मूवी सन ऑफ सरदार 2 है, इस तरह की मूवीज़ ओटीटी पर अच्छा रन करती हैं। मतलब ओटीटी से भी इनको एक अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं तो 50 से 60 करोड़ रुपए तो बहुत आराम से मिल जाएँगे। इसका मतलब ये है कि अगर ये मूवी थिएटर में 70 से 80 करोड़ रुपए भी कमा लेगी, तो एक बात तय है कि ये मूवी आराम से हिट हो सकती है। बट कहीं न कहीं पब्लिक तो इस चीज़ को देखकर जज करती है कि भैया अगर आप थिएटर में अपनी मूवी को रिलीज़ कर रहे हो, तो क्या आपकी मूवी थिएटर में बजट को रिकवर कर पा रही है? जब हम कलेक्शन के वीडियोज़ करते हैं, तो उसमें जो पब्लिक आती है उन वीडियोज़ को देखने, उनका कहीं न कहीं एक बड़ा कंसर्न यही होता है कि यार क्या ये मूवी अपने बजट को रिकवर कर पा रही है? तो सन ऑफ सरदार 2 के सामने बजट रिकवर करना सबसे बड़ी एक परीक्षा होगी, जिससे कि वो पब्लिक की नज़रों में एक ट्रस्ट बना पाएगी। और आज की तारीख में अगर मैं सीधे तौर पर बोलूँ तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी जो है वो सबसे बेहतरीन होती है। लेकिन बस दिक्कत इसमें ये होती है कि इस पब्लिसिटी को मेकर्स जो हैं खरीद नहीं सकते। मतलब पेड पब्लिसिटी इसको लेकर नहीं हो सकती। पब्लिक को अच्छी लगेगी तो वो दूसरों की तारीफ़ करेंगे, दूसरों से तारीफ़ करेंगे तो अपने आप लोग देखने के लिए जाएँगे, जैसा कि हमने महाअवतार नरसिम्हा, सैयारा के केस में देखा है। और कई सारी मूवीज़ आई जैसे कंतारा, ऐसी इसीलिए हिट हुई थी क्योंकि उसकी वर्ड ऑफ माउथ बहुत तगड़ी पब्लिसिटी हुई थी। तो यहाँ पर सन ऑफ सरदार 2 जो है वो इसी एक चीज़ के ऊपर मेन फ़ोकस कर सकती है कि आखिर कैसे वो लोग पब्लिक को अपनी तरफ करें, जिससे कि पब्लिक उनके बारे में बातें करें और ये मूवी और ज़्यादा थिएटर में चल सके। सन ऑफ सरदार का जो फर्स्ट पार्ट था उसके मुकाबले ये मूवी मुझे थोड़ी-सी कम लग रही है, बट स्टिल इट्स अ वॉचेबल मूवी, आप इसको देख सकते हैं अगर आपके पास में कोई और ऑप्शन नहीं है तो। वरना अगर आप ऑप्शन के लिए जा रहे हैं तो मुझे लगता है महाअवतार नरसिम्हा ज़्यादा बेटर होगी और अगर सैयारा देख चुके हैं तो धड़क 2 भी शायद आपके लिए बेटर चॉइस होगी।